हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है प्रभु जी, और आप हमारा विश्वास है कि आप आगे भी संभालेंगे और आगे भी अगुवाई करके हमारी रक्षा करेंगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में हमारे संगो साथ रहा, आने जाने मार्गों में सरदूतों के बारे में रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने परमेश्वर पिता सारे एक्सीडेंट से, खतरों से बचाया है, बीमारी से बचाया है, छुटकारा दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दलदल के कीचड़ में से निकाला है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम पवित्र है, आपका नाम महान है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आप में ही हमें शांति मिलती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने और आज की प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और एक मैं आपको गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है। जो परमेश्वर छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इस गवाही से देकर मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। और एक सिस्टर बताती है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा वो गेम खेला करता था, जिसे कहते हैं पबजी। बहुत ज़्यादा खेलता था, लगातार, कभी भी, एनी टाइम, हमेशा वो गेम खेलना। अब वो सिस्टर बताती है कि जब से हमने प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सुबह के 3 बजे की प्रार्थना करने के बाद में, वो बताती अपनी गवाही में कि जब वो रोज़ प्रार्थना करती थी, और एक बार की बात है कि सुबह 3 बजे की प्रार्थना करने के बाद में उसका जो बेटा है वो पबजी गेम को डिलीट कर दिया। हालेलुया, और अब उसका बेटा पबजी गेम खेलना छोड़ दिया। तो देखो प्रार्थना कितनी ताकत है, प्रार्थना में कितनी शक्तिशाली है, जो कि सब कुछ बदल के रख सकती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है। जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना सुन के साथ में करना शुरू किया, तो उसका बेटा पबजी गेम खेलना छोड़ दिया। हालेलुया, और देखो प्रार्थना में कितना ताकत है। और वो आपके जीवन में भी ऐसा ही है। यदि गेम नहीं छोड़ पा रहे, आपका बेटा नहीं छोड़ पा रहा, तो इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, और साथ मिलकर सभी प्रार्थना करना शुरू कर दें, सुबह की, शाम की, और देखना सब कुछ आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा। और एक और गवाही मैं बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर अद्भुत है, जो महान कार्य करता है। हालेलुया, और एक सिस्टर बताती है कि उसका हस्बैंड एक लड़की थी, उससे बात किया करता था, बहुत लाइक करता था, पसंद करता था, और इसकी वजह से जो उसकी पत्नी है वो बहुत परेशान हो गई थी और बहुत दुख में थी वो, और उसने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। और वो बताती है वो बहन, और जब मैं प्रभु के पास आई और जब प्रार्थना करना शुरू किया, और वो कहती थी कि अब मैं जीत गई हूँ, और वो प्रार्थना भी करवाती थी। और उसके बाद आप जानते हैं क्या हो गया, प्रार्थना सुनना और साथ में प्रार्थना करना शुरू किया, और उसके बाद उसके जीवन में जो लड़की थी वो पीछे हट गई। हालेलुया, और ये है प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना के सामर्थ्य, और उसका घर टूटने से बच गया। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो आ रही है लगातार, और परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप बीमार है तो प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप परेशान है तो परमेश्वर की परेशानियों को दूर करेगा। सिस्टर को देखो टूट चुकी थी, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। प्रभु कहता है हालेलुया, मैं तेरी सहायता करूँगा। बोलता भले कोई सहायता नहीं करता, सब छोड़ देते, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता। और वो प्रभु के पास गई, प्रार्थना करने लगी। जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को सुनने लगी, साथ में करने लगी, और ऐसा उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। अपने पति के लिए भी प्रार्थना करने लगी, जो प्रार्थना जब करते थे उसको रिसीव करने लगी, तो उसके जीवन में ऐसी अद्भुत गवाही आई। तो आपके जीवन में भी सब कुछ होगा। इसलिए प्रार्थना रोज सुने और साथ में प्रार्थना जरूर करें।
यदि आप चाहते अपने जीवन में गवाही को, सुबह और शाम की प्रार्थना, हालेलुया। इसलिए यदि आप पीछे हट गए तो परमेश्वर के निकट आ जाइए। यदि पिछली दशा में चले गए, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, अब होगा। जब आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तब होगा। प्रभु क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब याकूब के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं 28 अध्याय में, तो जब याकूब जब अकेला जा रहा था, ये सोचने लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मेरा जीवन क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उसको एक दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा, वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा, कहता है, जहाँ कहीं भी, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। और उसके बाद मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो देखो याकूब के जीवन में देखो कितना परमेश्वर अद्भुत काम किया और इसको छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। याकूब भी परमेश्वर में बने रहा, उसका विश्वास भरोसा डगमगाया नहीं। भले उस कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी समस्याएं इसके जीवन में, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं और इसलिए परमेश्वर के संगो साथ रहा। जहाँ जहाँ गया परमेश्वर उसके संगो साथ था और उसका पद को भी ऊंचा किया। हालेलुया। और हम क्या दिखते याकूब के जीवन में? उसके हाथों के कामों को आशीष दिया और इतना आशीष दिया कि जो उसके ससुर भी उससे ईर्ष्या करने लगे, अरे ये तो बढ़ते ही जा रहा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है, ये तो ब्लेस होते जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप भी ना डरे कि मेरा क्या होगा, प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपके आगे आगे जाएगा। हालेलुया। और मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि वो सीनै पर्वत पर 40 दिन तक, 40 दिन और 40 रात कहाँ रहा? सीनै पर्वत पे रहा, प्रार्थना में रहा, उपवास में रहा और प्रभु ने उसे 10 आज्ञाएं भी दी। और जब सीनै पर्वत से जब नीचे उतर रहा था मूसा, तो हम क्या देखते हैं कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, प्रकाश आ रही थी। और मूसा नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही, लेकिन इस्राएली देख रहे थे। देखो जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमारा भी चेहरा चमकता है, शाइनिंग करने लगता है, चमकता है, ग्लोरी आती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा परमेश्वर जब हमारे संगों साथ रहते तब कि आपके साथ रहेगा तो आपके बिगड़े हुए काम नहीं बनेंगे, आपको सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आपको बस यही करना है, आपके जीवन में जो मर्ज कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु के पीछे चलना है। यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तो परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे संग रहूँगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर ने सहायक दिया, पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता करता है, हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारी मदद करता है, हमें गलत कार्य करने से बचाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें आत्मा में भी बात करता है। कि मैंने एक बार बताया भी था गवाही कि हम लोग कहीं जा रहे थे तो आत्मा बोला कि मत जा, और मैंने बताया अपने हस्बैंड को, जब कार में बैठ गए तो ऐसे आ रहा है मन में कि मत जाओ, लेकिन फिर भी हम लोग चले गए। मैं दो बार ऐसा मेरे आत्मा में बात किया, इनको लगा कि शायद ऐसा ही होगा, चलो मैंने तो बता दिया, लेकिन चले गए। और उसके बाद क्या देखे, उसी रात हमारा जो बिजनेस था वो पूरा बंद हो गया। और मैंने इनको बोला कि देखो परमेश्वर ने बोला भी था कि मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और आज्ञा का पालन ना करने की वजह से आत्मा, जो पवित्र आत्मा बार बार बता रहा था कि ना जा, लेकिन जब हम उसकी बात नहीं सुने तो क्या हुआ। इसी प्रकार से आत्मा सहायता करते हैं, वहाँ मत जाओ तो वहाँ नहीं जाना है। आत्मा बोलता है वैसे करो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो मांगो, उस अभिषेक को मांगो अपने जीवन में, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगो अपने जीवन में। यदि आपके जीवन में नहीं, यदि आप खो दिया है, यदि चला गया है, तो वो फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगो अपने जीवन में। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है, हम आत्मा अगुवाई करता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताता है क्या सही है क्या गलत है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, फिर आप बोलते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों सही नहीं हो रहा है, और ये मेहनत करो, पवित्र आत्मा को पाओ। यदि चला गया पवित्र आत्मा तो फिर से प्रार्थना में मांगो, घुटने में बैठ के मांगो, अभिषेक को मांगो अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। हालेलुया। और जब कभी हम संकट में होते हैं, निर्बलता में होते हैं, तब वो हमारी मदद करता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग जो वचन सुन रहे हो और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए भी प्रार्थना करोगे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। और एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि जिसके जीवन में जो बपतिस्मा पाए, जो मन फिरा है, जो उद्धार पाया हुआ है, जो बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, जो परमेश्वर के पीछे चलता आज्ञा का पालन करता है, जब प्रभु यीशु मसीह बादल में आएगा तो वही आगमन में उठा लिए जाएंगे। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तो वो आगमन में नहीं उठा लिया जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में
बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए आप डरे ना, आप घबराए मत। जैसे परमेश्वर याकूब के साथ था, जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ था, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, तो वो भी आपके साथ रहेगा और आपके आगे आगे चलेगा, आपकी मदद और सहायता करेगा। और प्रभु आपसे क्या कहता है कि यदि तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे न डुबो सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रभु कहता है इसलिए मत डरे, मत घबराए। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। आप केवल आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर के निकट आना है। यदि आप पाप करते हैं तो अपने पाप को छोड़ के परमेश्वर के निकट दृढ़ निश्चय लें, फैसला लें कि आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ईमानदार रहूँगा अपने काम में। आज से आप दुहाई दे, परमेश्वर से मांगे और पाप को छोड़ दे, अपने जीवन में प्रार्थना करें। हालेलुया। और वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है और उनके सब कष्टों से उन्हें छुड़ाता है। तो आज भी जब आप दुहाई देंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो परमेश्वर आपको सारे कष्टों से आपको छुड़ाएगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में छुटकारा पाना? कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में बीमारी से आज़ाद होना? कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को पाना, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जीवन में? तो परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आज आपको बुलाता है, प्रभु यीशु आपको बुलाता है, आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे क्षमा करूँगा, तेरे पाप को अर्गवानी रंग के भी हो तो हिम के समान कर दूंगा। प्रभु कहता है आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, लेकिन आपको पुकारना है। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। याकूब को देखो, वो जिस काम में हाथ लगाता था वो आशीष हो जाता था, आशीषित होकर बदल जाता था। यदि आप भी चाहते हैं जिस काम को हाथ लगाए आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के निकट आइए। पिछली दशा यदि आप परमेश्वर को छोड़ दिए, भूल चुके हैं, या फिर आप किसी रीज़न की वजह से पीछे हट गए, तो प्रभु आज आपको बुलाता है, आपको फिर से नया करना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहता है। परमेश्वर आपको खड़े करना चाहते हैं। परमेश्वर फिर से आपको शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु आपको बुलाता है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी। आज की रात्रि के समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा मेरा विश्वास प्रभु जी। और जिस वचन से आपने बात किया प्रभु जी, हाँ जी, वचन इनके जीवन में पूरा होने की प्रार्थना करते हैं। हमारी सहायता करने वाला, हमारा मदद करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। आप कहते हैं कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे संग रहूँगा। इस वादे पे हम विश्वास करते हैं और ये सबके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके निकट आते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो, परमेश्वर अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध करो। प्रभु आज हमारी आंखों को देखने से पवित्र करो, हमारे मुंह का बोलना को पवित्र करो, हमारे मन को पवित्र करो, हमारे विचार को पवित्र करो, हमारे हृदय को पवित्र करो, हमारे हाथों के कामों को पवित्र करो, हमारे मार्गों को पवित्र करो, मेरे पाँव को पवित्र करो, हमारे कॉन्शियस को, हमारे विवेक को पवित्र करो परमेश्वर पिता। निर्दोष और निष्कलंक बनाओ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु दया करो, आपने दया से भर दो, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। आज जितने लोग हैं परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, ये बच्चे तो इनका परिवार भी बचने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रबगदिरे लबगदिरे लबथिरे गिदिरे लबगदिरे लबथिरा। हालेलुया। रबगदिरे लबगदिरे लबथिरे गिदिरे लबगदिरे लबथिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध करो। जो फॉरेन कंट्री में रहते मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ, उनके संगों से साथ रहना परमेश्वर पिता। हालेलुया। इनकी मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन बीमार हैं अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सभी बोले कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और प्रभु यीशु ने सच में निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो देखो प्रभु यीशु ने हमारे लिए कितना ताड़ना, कितना दुख सहा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और इसलिए यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, कहता है प्रभु। आपका ट्रीटमेंट करेगा, परमेश्वर का इलाज करेगा। चाहे आप बीमार, यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर को चंगा करेगा, यदि आत्मिक रीति से बीमार हो तो परमेश्वर को चंगा करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन में यदि जो बीमारी है मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार की बीमारी को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। यदि कहीं पर भी आपको शरीर में दर्द होता है, मैं प्रार्थना करती वहीं पर हाथ रखें अभी इसी वक्त। मैं प्रार्थना करती सूजन, स्वेलिंग कहीं पर भी आपको मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा, सूजन की बीमारी, रोगों, दुष्ट आत्मा, सूजन की दुष्ट आत्मा, रोगों की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे डांटती और तुझे निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो रबा शिर रबा कत्थीरा रबा तिरिके तेरे रबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं डांटती, दर्द जाओ, हड्डी के दर्द जाओ, कहीं पर भी आपको दर्द है इसी वक्त मैं तुझे डांटते तुझे निकालती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग, हड्डी की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, दर्द जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले के दर्द से आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पीठ के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पैर के दर्द से आजाद हो जाओ, आपका बैक पेन खत्म और चंगे हो जाए। आपका सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। शोल्डर के दर्द, एल्बो के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हड्डी की रोग के आजाद हो जाए। ऑर्थराइटिस की बीमारी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमजोरी, वीकनेस, मैं तुझे डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा अभी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अधोलोक में जाते चली जहाँ पर बनाए गए उस नरक में जाओ। मैं तुझे डांटती निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, शुगर और बीपी कंट्रोल हो जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी को मैं डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिप्रेशन मैं तुझे डांटती निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे डांटती जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे। हालेलुया। रबा कदीरे रबा तेरे के धीरे रबा कदीरे रबा तेरे के धीरे रबा कदीरे रबा तिरा। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालाइज्ड चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु चंगा कर रहा है, प्रभु चंगा कर रहा है आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सामर्थ्य अच्छे और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा के धीरे रबा तेरे के धीरे रबा के धीरे रबा तिरा। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। जो यदि दवाई भी खाते लेकिन तो भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी जाए, स्वेलिंग जाए, बीमारी के रोगों की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने बच्चे बीमार हैं मैं सबके लिए प्रार्थना करती इसी वक्त ज़्यादा चंगे हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं मैं तुझे डांटती हूँ निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। को जिनको अटैक होते हैं, दबाव पड़ता है, कुछ भी होता है, मैं तुझे डांटते निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी मैं अब जो शादीशुदा मन के लिए प्रार्थना करती हूँ आपका घर टूटने से बचे, आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पति उस गलत कामों को छोड़ दे और वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम। कि पत्नी भी ऐसी गलत में है तो वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा के धीरे रबा तेरे के धीरे रबा के धीरे रबा तेरे के धीरे रबा के धीरे रबा तेरा। छुटकारा पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस सॉल्व हो। यदि कोई झूठा गवाही दिया तो प्रार्थना करती है वो अपना उसको वापस ले, केस को वापस ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जेल में बंद है मैं प्रार्थना करती हूँ उनका
रिहा होने के लिए प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करते गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जिस और कंट्री में फंसे हुए हैं मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो जो नशा करते हैं, हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशे करने वाली आत्मा से आजाद हो, जो शराब पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो चैन स्मोकर हैं, जो गांजा पीते हैं, जो तंबाकू बीड़ी जो भी सिगरेट वगैरह पीते हैं, मैं डांटते हर एक नशे की आत्मा को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार के नशे से आजाद हो जाऊं, हर प्रकार की नशा मैं तुझे डांटते निकालते यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन को छोड़ के जाओ। इसी वक्त चाहे कितने साल के भी नशा क्यों ना हो, अभी इसी वक्त निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पुराना से भी पुराना नशा जो करते हैं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरी आदतों में, जो बुरी संगति में फंसे हुए हैं, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। हर एक बुरी संगति से बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बाहर निकलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो गेम खेलते लगातार खेलते हैं और उसमें बोली लगाते, गैम्बलिंग करते, पैसा लगाते, जुआ खेलते हैं, मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीष में आपका बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। लोगों के लिए आपका गर्व का फल ब्लेस हो, आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके पास जॉब नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको मैं जॉब से ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम को जॉब से ब्लेस करती हूँ, रिसीव करें। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन डगमगाए ना, निराश ना हो। हालेलुया। प्रभु में अड़े रहो, खड़े रहो, प्रभु आपको बेस्ट देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके काम को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको न्यू इनकम सोर्स दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका इनकम सोर्स ब्लेस, आपको गवर्नमेंट को जॉब के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दे प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके बिजनेस खुल जाए, आपका बंद बिजनेस चलने लगे, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस, चाहे कुछ कोई भी बिजनेस क्यों ना, यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए, चलने लगे, आपका बंद मार के खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने अनुग्रह उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा मई पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति की जय जयकार और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। बगदिर डबतिर गदिर बगदिर डबशिर डबकत्तिर डबतिरा। हालेलुया। रबंकत्तिर डबतिर गदिर बगदिर डबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस खुल जाए, आपका इनकम सोर्स को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, आपका काम को ब्लेस करती हूँ, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ। आपके काम कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपको कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपके हाथों की कमाई ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो अंदर जाना बाहर आना जाना करते हैं, आर्मी में, जो पुलिस में, जो कार्य करते हैं, जो हॉस्पिटल में अंदर जाना करते हैं, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मचारी, सबको यीशु के लिए हम कवर करते। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको प्रभु यीशु के लहू के चारों कवर करते, हर एक एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आमीन हालेलुया। जो पॉजिटिव आए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि हॉस्पिटल से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए और गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति, प्रभु की मैं जय जयकार। आपके फंसे हुए पैसे मिले, आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो आनाकानी करता देने के लिए उसका मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने प्रार्थना सुना है साथ में कि आप जरूर गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हूँ। जो भाई बहन परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोते हैं, आप आशीषों को बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस और 100 गुना प्रतिफल पाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु धन्यवाद करती हूँ। इन सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का आत्मा देना, आत्मिक जीवन बढ़ाओ। जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, वचन को पढ़ो, प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। और अब जल्द आने वाले परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं तैयार कीजिए प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सभी बोले आमीन और हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जीवन में गवाहियाँ हैं, प्रभु का वचन सुनने से, प्रार्थना सुनने के द्वारा छुटकारा मिला, चंगाई मिला, तो आप अपनी गवाही को छुपाए ना, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें अपनी गवाही को देकर। तो आप अपनी गवाही रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं, या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी जो गवाही देने के लिए नंबर दिए गए उसमें आप गवाही भेजें।
हालेलुया। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उस प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। और आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू भी भेज सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना जो परमेश्वर ने दिया, इसको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष दे। और जिस जो काम चल रहा है रिकॉर्डिंग और स्टूडियो के लिए, इसके लिए प्रार्थना करना। और जो भाई बहन मदद कर सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोल सकता है, इस मिनिस्ट्री की मदद कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। जब आपको आत्मा उभारता है तो आप कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और 100 गुना प्रतिफल दे और आप गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और प्रार्थना जरूर करना मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और सभी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सभी के लिए प्रेयर करना कि परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, अनुग्रह दे के चलाए कि और काम कर सके और भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचा सकें। सिर्फ बचाएं ही नहीं, सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध बनाकर उसको परमेश्वर के राज्य के लिए में उपस्थित कर सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को आशीष दे, बहुत का आशीष दें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।